चौधरी मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ। +9232249299 फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, रेगुलर कॉल कर सकते हैं। ये मैं कुछ ऑडियो शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे दोस्त उस्मान भाई हैं, फैलो डीलर्स हैं, ऑथराइज्ड डीलर हैं, और दूसरे दोस्त हैं। कुछ आज की फर्दर डिटेल्स इन्होंने ऑन साइट पे चुके थे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन की थी, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ। सारी आप पूरी गुफ्तगू सुने सबकी। इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होती है, और मेरी कोशिश है कि सारे लोगों को पता हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर हो। तो इन्जॉय करें। और बिल्कुल ये सही बात है कि इस प्राइस पे 5 मरले का प्लॉट भी डीएचए में कहीं नहीं मिलता, जिस पे आपको कनाल मिल रहा है डीएचए बालपुर में। ये सारी चीज़ें जो आप सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली होने जा रही हैं, वहाँ पे हो रही हैं ऑन ग्राउंड। मार्केट जनरली डाउन है, लेकिन डीएचए में कोई कमी नहीं है, किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है। प्योर मिलिट्री का प्रोजेक्ट है, फुल स्केल से, फुल फोर्स से डेवलपमेंट चल रही है, और बेहतरीन बाय है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों का, उनके जो है ये बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। और इसी तरह सब दोस्तों को मेहनत करनी चाहिए और शेयर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन अपनी। आज 12 दिसंबर 2018 ब्रिगेड शाहिद महमूद साहब PDDHA लाहौर भावलपुर ने DHA साइट एरिया में विलास कम्युनिटी के सामने LPs और प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक मीटिंग की। इस ब्रीफिंग के ख़ास पॉइंट जो हैं मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। हम डीलर्स ने मेन एक्सेस रोड से न्यू कंस्ट्रक्ट कैनाल ब्रिज से अप्रोच किया। ये बहुत खुशी की बात थी। 8 से 10 दिसंबर को आपको याद होगा 2017 को PD साहब ने इसी ब्रिज के साथ ही मेन एक्सेस रोड के साथ एक जगह पर मीटिंग की थी। हम डीलर्स रात को बताया था कि 1 साल के बाद पुल गेट और एक्सेस रोड का काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। आज बड़ी खुशी हुई जब हम डीलर्स रात ने ये पुल और DHA का मेन गेट क्रॉस किया। ये सब PD साहब के वादों की तकमील थी। 1 साल बाद विलास की जगह टीले थे, मगर आज खूबसूरत घर और तरक्याती काम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। DHA 200 विलास की लॉन्चिंग प्लान कर रहा है, क्योंकि 600 विलास का एक सेट डिज़ाइन किया जा रहा है। ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है जो पाया तकमील के मराहल में है। सब प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। PD साहब ने डीलर्स के रोल के बारे में बताया कि किस तरह प्रॉपर्टी की सेलिंग, बाइंग और मार्केटिंग की जानी चाहिए। PD साहब ने यह भी बताया कि DHA भावलपुर में फ्यूचर में प्लाट्स की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। सेक्टर B में रोड्स पर असफाल्ट डाल रहे हैं। कुछ प्लाट जो हैं वो फरवरी में खोल दिए जाएंगे। मज़ीद हर साल 2 सेक्टर ऐड होते रहेंगे। यह भी बताया गया कि 10 लेन मेन बुलेवार्ड किसी जगह भी नहीं है। ये DHA भावलपुर का एजाज़ है। मज़ीद रोड्स के साथ ऐसी प्लानिंग की गई है कि मुस्तकबिल में मेट्रो बस भी चलाई जा सकेगी। वैल्यू एडिशन में माल लाहौर एम्पोरियम तर्ज का अजीम शान माल बनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया जहान की इंटरटेनमेंट स्टफ़, शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट और जदीद कमर्शियल हब मुतारफ़ कराया जाएगा। DHA भावलपुर ग्रैंड मॉस्क के लिए नैयर अली दादा की कंसल्टेंसी ले रहे हैं, जिन्होंने डिज़ाइन किया है, जो अपनी मिसाल आप होगी। बहुत खूबसूरत मस्जिद होगी। ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन है जिसकी पाकिस्तान में और जगह मिसाल नहीं है। ऐसा खूबसूरत क्लब यहाँ डिज़ाइन किया जा रहा है जिसकी और जगह कोई मिसाल नहीं मिलती। रईस फ़हीम जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर हैं, इन्होंने जो है आर्किटेक्ट में बिल्डिंग के ऊपर जदीद फॉल रूफ सिस्टम का एक न्यू कॉन्सेप्ट मुतारफ़ कराया है। इसके अलावा PD साहब ने एजुकेशन के हवाले से बताया कि रोड स्कूल, सिटी स्कूल्स, ये वो इस तरह के जो स्कूल्स हैं DHA खुद बनाकर देगा, और बहुत जल्द लोगों को घर मिल जाएंगे। यहाँ पर सुई गैस और बिजली के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सुई गैस DHA में अप्रूव्ड हो गई है। बिजली की अप्रूवल फाइनल स्टेज पर है। तमाम वायरिंग अंडरग्राउंड होगी। बेल्टिंग के बाद बाउंड्री वाल पर काम स्टार्ट हो जाएगा। PD साहब ने यह भी कहा कि मई 2019 तक 5000 से 6000 प्लाट्स का पोजीशन मिल जाएगा। 1.5 साल के अरसे में सेवरेज, पानी, बिजली, सुई गैस और असफाल्ट का काम मुकम्मल हो जाएगा, और लोग DHA में जोग दर जोग आबाद होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद शौकत खानम से एग्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पर रिसर्च सेंटर, पैरामेडिकल और क्लिनिक और बहुत से दूसरी चीज़ें जल्द तामीराती मराहल में आ जाएंगी।
200 एकड़ एजुकेशन इनक्लेव में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एक अच्छा अस्पताल भी डीएचए के प्लान में शामिल है। आगा खां से भी बात चल रही है। मज़ीद पीडी साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि अगर कोई अस्पताल के सिलसिले में अच्छी प्रपोज़ल है तो ज़रूर बताएं। अगर कोई इन्वेस्टर या कोई डॉक्टर कार्डियक सेंटर या लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल लगाना चाहता है, जगह डीएचए देगा। इसी तरह होटल सरीना से भी बात चल रही है। पीडी साहब ने बेल्टिंग में डीएचए डीलर्स को प्लाट्स की खरीद फरोख्त के लिए गाइडलाइन भी दी। निहायत खुशी की बात है कि पीडी साहब ने ये ऐलान भी किया कि सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है कि छोटे प्लाट्स भी लोगों को देने चाहिए और फार्म हाउस भी लोग मांगते हैं। चुनांचे 5 मरला 8 मरला प्लाट्स, 4 कनाल और 8 कनाल फार्म हाउसेज भी डीएचए इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च कर रहा है। जनवरी फरवरी मार्च में डांसिंग फाउंटेन पार्क प्ले एरिया जॉयलैंड की 25 एकड़ मुहित रकबा पर अर्थ ब्रेकिंग इनाग्रेशन हो जाएगी। पीडी साहब ने मजीद कहा कि फैमिलीज़ को बताएं कि नहर किनारा पुल और रोड डीएचए आने जाने के लिए खुल गया है। एक ज़बरदस्त ऐलान ये भी किया गया है कि 2 ब्रिज और भी बन रहे हैं। कतलमारा रोड भी 40 फुट चौड़ा हो रहा है। मजीद पुल और गेट के साथ ब्रिक्स लाइटिंग फाउंटेन ग्रीन बेल्ट और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिससे सराउंडिंग की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और लोग यहाँ आया करेंगे आउटिंग करने। पीडी साहब ने यह भी बताया कि स्ट्रीट लाइट्स और पार्क्स का ठेका हो चुका है और ठेकेदारों को एडवांस पेमेंटें देकर जल्द अज जल्द तरक्याती काम कराए जा रहे हैं ताकि पाया तकमील को पहुँचें। एक सवाल के जवाब में पीडी साहब ने बताया कि बेल्टिंग के दौरान 2 दिन के अंदर बेल्टिंग के बाद 2 दिन के अंदर सब लोग मैप देख सकेंगे। 3 सेक्टर का नक्शा आउट कर दिया जाएगा तो दोबारा बेल्ट का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और मैप्स में आउटलाइन भी शो कर दी जाएगी। 30 कमर्शियल प्लाट्स के बारे में भी बताया कि ये बहुत अहम कमर्शियल होंगे। शार्ट एक साथ वाले प्लाट्स के लिए भी कुरानंदाजी के लिए एक सिस्टम फार्मूला बनाया जा रहा है। पीडी साहब ने कहा कि डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में बताया कि 31 जनवरी के बाद शेड्यूल बता दिया जाएगा। 2.5 से 3 साल के अरसे में बज़र अक़सात डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएंगे। इस बात पर भी तालियां बजाई गईं कि 25% या कोई ख़ास परसेंटेज पर लोग घर बना सकते हैं, यानी डाउन पेमेंट पे इसकी डेवलपमेंट चार्जेस पेड करने पर। और मार्च में ये सिस्टम अनाउंस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। चुनांचे इस वक्त डीएचए में फौरी इन्वेस्टमेंट बनती है। तमाम डीलर्स और इन्वेस्टर से मेरी गुजारिश है टाइम ज़ाया ना करें और फौरी तौर पर डीएचए बहावलपुर कम्युनिटी का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करें। अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को फुल इंगेज कर दिया है इस वक्त डेवलपमेंट के हवाले से भी। और एक बात और उसमें ये कही गई है कि जी अब हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, और बल्कि हमने तो कई कॉन्ट्रैक्टर्स को 25% एडवांस पेमेंट देकर भी इंगेज किया है ताकि काम की स्पीड को बढ़ाया जा सके इंशाल्लाह अज़ीज़। आज की जो मीटिंग है वो बड़ी माशाल्लाह फ्रूटफुल रही है। पहली बात तो ये कि आज हमने डीएचए साइड पर जो है मेन ब्रिज से जो उसकी आर्जी तौर पर ओपनिंग हो गई है और उससे हम उसमें एंटर हुए हैं डीएचए बहावलपुर की साइड के ऊपर। और बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा जो है ना डीएचए साइट के ऊपर ये मीटिंग अरेंज की गई थी विला कम्युनिटी पे। और पीडी साहब ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बातें की हैं और बड़ी वो होपफुल हैं डीएचए बहावलपुर के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बताया कि जी तमाम प्लॉट्स जो हैं वो बैलेट्स में शामिल हो रहे हैं, सबको इंशाल्लाह से प्लॉट नंबर मिल जाएंगे और उनको सेक्टर अलॉट हो जाएंगे। और उसमें जो अपडेटेड फाइल्स हैं कनाल की 10 मरले की और जो एलोकेशंस हैं, ये मोस्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि इस प्लॉट से हैं वो जो इस वक्त डेवलपमेंट के करीब 3 सेक्टर हैं उसमें अलॉटमेंट होगी इनकी। और जो फाइलें इस वक्त अनपेड हैं 10 मरले की और कनाल की, उनको उन सेक्टर में नंबर दिया जाएगा जो अभी अंडर डेवलप हैं, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बताया है कि जी क्योंकि 10 मरले और कनाल के बाद जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं वो उनकी लोकेशन सबसे अच्छी जगह पर होगी, वो मेन एक्सेस पे या मेन बुलेवार्ड पे कहीं पर होंगे। और क्योंकि प्लॉट थोड़े हैं 80 फुट के रोड के ऊपर 80 प्लॉट्स हैं टोटली है ना, तो इसलिए इनके चांसेस ज़्यादा अच्छी लोकेशन के हैं।
اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے اس وقت 100 ولا جو ہیں اب انشاءاللہ فروری مارچ تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہینڈ اوور ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی 200 ولا ڈی ایچ اے بہاولپور اور شروع کر رہا ہے۔ جنوری میں میگا شاپنگ مال کا گراؤنڈ بریکنگ ہو رہا ہے، جس کی جس کا آرکیٹیکٹ ہے وہ پیکجز مال والے ایمپوریم والے ہیں، اور جو مین جامع مسجد ہماری ڈی ایچ اے کی تعمیر ہونی ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ بھی کچھ دن میں انشاءاللہ شیئر ہو جائے گا، جس کو نیر علی دادا نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑی اہم اور خاص بات ہے کہ شوکت خانم کے ساتھ آج پی ڈی صاحب نے خود بتایا ہے کہ ہمارے تمام معاملات طے پا گئے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی اس کا ایم او یو سائن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ڈی ایچ اے بہاولپور میں جو شوکت خانہ بنے گا یہ پاکستان کا سب سے بڑا شوکت خانہ ہاسپٹل ہوگا، اور ساتھ میں اس کا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کینسر ریلیٹڈ بھی آئے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ 2019 میں ہی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم فنکشنل کر دیں یہاں پہ، جس میں سے کوئی لیب وغیرہ اور کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں فنکشنل کروا دیں گے، ہو جائیں گی انشاءاللہ سے۔ اور ابھی انشاءاللہ اگلے مہینے سے اس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کو گیٹڈ کمیونٹی جو کہا جا رہا تھا تو اس کی باؤنڈری وال بھی اب سٹارٹ کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جوائے لینڈ والا جو ہے اس کا کام بھی، اور ڈانسنگ فاؤنٹین اور یہ چیزیں جو ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ چیزیں ہم کوشش کر رہے تھے کہ بیلٹ سے پہلے کریں، لیکن ہم کوئی بھی چیز آرٹیفیشل نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اپنی ٹائم لائن کے مطابق بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ اور جو ہر سال ہم دو سیکٹر جو ہیں وہ ہینڈ اوور کرتے جائیں گے، ایکسٹرا یہ اے بی سی ڈی اور ایف کے علاوہ دو سیکٹر جو ہے ہر سال ہم لوگوں کو پوزیشن دیتے جائیں گے، اور جو اس وقت نیئر ٹو ڈیولپ سیکٹر ہیں، سیکٹر اے بی سی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پوزیشن ہم انشاءاللہ مارچ یا اپریل میں انشاءاللہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے۔ اب ڈیولپمنٹ چارجز کے بارے میں بتایا کیونکہ سٹارٹ ہو جائیں گے ڈیولپمنٹ چارجز، تو یہ پوزیشن ان لوگوں کو دیا جائے گا جو 25% آؤٹ آف جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ چارجز ہیں جو وہ لوگ پے کریں گے، ان کو یہ گھر بنانے کی اجازت بھی دے دیں گے، اور گھر بھی بناتے رہیں اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی آہستہ آہستہ پے کرتے رہیں، اور یہ میرا خیال سے شاید پہلی دفعہ کسی ڈی ایچ اے میں ایسا ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو برج ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ این ایل سی کو ہم نے کہہ دیا کہ اس برج کی کمپلیشن کے فوراً بعد 2 برج اور بننے ہیں، اس پر بھی فوری کام شروع کر دیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات سر کہ گیس کی جو ہے اپروول وہ ڈی ایچ اے بہاولپور نے حاصل کر لی ہے، اور بہاولپور کے ساتھ ہی سراؤنڈنگ میں ایک ایریا ہے سما سٹا، وہاں سے مین گیس پائپ لائن گزر رہی ہے، تو وہاں سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا کچھ دن میں، اور وہ لائن ڈائریکٹلی ڈی ایچ اے بہاولپور میں آئے گی۔ وابڈا کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ وابڈا کا جو ہمارا ہے وہ تقریباً کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، بس اس کا ہمیں ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہونے والا ہے، وہ ہم پے کریں گے، اس کے بعد ہمارا فردر جو گریڈ کا ہے اور وہ پروسیجر بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ کینال کا جو مین ایکسیس کا برج ہے، اور مین ایکسیس ہے جو اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا، اس کے ڈیزائن میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، اس کے سائڈوں پر کچھ اور ورک بھی کیا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا۔ جو کینال والا برج بنا ہے اس کو بہت خوبصورت اس کو وہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پوری جو کینال کا جو روڈ ہے جو ایئرپورٹ تک کا، اس کو لائٹوں سے انشاءاللہ مزین کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں نے تجویز دی تھی کہ اس کو آپ اگر کینٹ تک، جو ہماری کینٹ سے ڈی ایچ اے بہاولپور تک کی نہر تک جو انٹر ہے، جو یزمان روڈ ہے، اس پر بھی کچھ ایسا کیا جائے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ اس پر بھی اسٹریٹ لائٹس اگر لگ جائیں تو یہ ایک بڑا روشن سا سلسلہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روڈ ہمیں آ رہا ہے شہر کی طرف سے، ایس پی ایس سادہ پور اسکول سے آگے سے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو 40 فٹ چوڑا ہونا کی اس کی اپروول ہو گئی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں، اس میں اس کو ہم شیئر کریں گے ان کے ساتھ ایکسپینس، تاکہ وہ روڈ بھی وہاں تک جو کینال تک ہے وہ بڑا ہو جائے، اور آگے کا روڈ جو ہے وہ ڈی ایچ اے بن جائے۔ ڈی ایچ اے نے تو ویسے ہی بنانے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ سے اس کا بھی کام جلدی شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مجھے کچھ باتیں بھی مزید یاد نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ صبح وہ بھی شیئر کروں گا، لیکن یہ آج کی ساری باتیں کافی حوصلہ افزا ہیں، اور بیلٹ انشاءاللہ 25 دسمبر کو ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور میپ جو ہے، ہاں میپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ میپ انشاءاللہ بیلٹ کے 2-4 دن کے اندر ہی پبلک کر دیا جائے گا، اور اس کے نقشے ہمارے پاس بھی پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے۔ اور جو یہ صبح جو بیلٹنگ ہو رہی ہے، اس بیلٹنگ کو وہیں پر سائٹ پر ہی آرگنائز کیا جا رہا ہے،
اور میں سب سے پہلے بتاؤں کہ آج پہلی دفعہ ڈی ایچ اے بھاولپور نے چیمبر آف کامرس سے بھی لوگ بلائے ہوئے تھے اور ڈاکٹرس کمیونٹی سے بھی لوگ بلائے ہوئے تھے، اور ابھی جو بیلٹ ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ شہر سے اچھے اور نامور جو سیولز ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بلایا جا رہا ہے، اور لوکل کمیونٹی کو بلایا جا رہا ہے، جن لوگوں کے پلاٹس ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ ایک بڑا فنکشن ہوگا اور جس میں بڑے لیجنڈس بھی تشریف لا رہے ہیں، لائک انور مقصود اور سمیع اللہ خان جو ہاکی کے پلیئر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ انشاءاللہ وہ بھی انوائٹڈ ہے اس پروگرام کے لیے اور فنکشن کے لیے۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے کچھ باتیں مزید اس میں آتی ہیں میں آپ کو مزید بھی صبح شیئر کروں گا، باقی اس وقت تک کی تو یہی اپڈیٹس ہے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں جو میری اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو بھی آپ کو شیئر کروں۔